आज हम बनाते हैं व्रत में खाने के लिए आलू लच्छा चाट। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। अब चलिए आलू लच्छा चाट बनाने के लिए पहले बना लेते हैं चटनी। तो जार में ले लेते हैं धनिया, उसमें डालते हैं अदरक, मिर्च, 2 से 3 चम्मच डालेंगे इसमें दही। और अब आप अगर आप चाहें तो इसमें जीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से पीस कर हम तैयार कर लेते हैं। पूरी तरह से चटनी पीस कर तैयार हो चुकी है। अब इसमें ऐड कर लेते हैं सेंधा नमक। क्योंकि हम व्रत के लिए इसे बना रहे हैं तो यहाँ पर हम साधारण नमक नहीं डालेंगे, सेंधा नमक का इस्तेमाल करना है। तो चटनी अपनी पूरी तरह से बनकर तैयार है। इस तरीके से जो हम चाट बनाते हैं ना, जब हम किसी से कहते हैं कि हमने अभी फास्ट चल रहे हैं और चाट खाई है, तो कोई बिलीव नहीं करता। पर इस तरीके से जो हम चाट बनाते हैं बहुत ही टेस्टी बनती है। अब ले लेते हैं दही और उसमें ऐड किया है थोड़ा सा नमक और 2 से 3 चम्मच आप डाल लें इसमें चीनी। तो यहाँ चीनी मैंने पिसी हुई जो चीनी है उसी का इस्तेमाल किया है। और चीनी कितनी डालनी है ये आपके अपने पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ तकरीबन 3 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है। और अपना चाट के लिए दही पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो चटनी और दही हमने मीठा दही तैयार करके रख लिया है। अब ले लेते हैं 4 आलू, उसे हम अच्छे से कद्दूकस कर कर तैयार करेंगे। तो कद्दूकस में आप जो मोटा वाला साइड होता है उसी साइड से आलू को कद्दूकस कर कर तैयार करें। तो आलू को अच्छे से आपको धो लेना है और उसका छिलका उतार लेना है। उसके बाद इसे कद्दूकस कर लेना है। आलू जब भी हम कद्दूकस करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, उतने से टाइम में आलू बिल्कुल लाल हो जाते हैं। तो आप जब भी इसे कद्दूकस करें तो या तो इसे पानी का एक बड़ा कोई बर्तन ले लें, उसमें इसे कद्दूकस कर लें। एल्स जब भी आप थोड़ा सा कद्दूकस करें आलू को और उसके बाद उसे पानी में ऐड करते जाएं, ताकि आलू जो हमने कद्दूकस किए हैं वो लाल ना हो। तो ये देखिए यहाँ मैंने सारे कद्दूकस करने के बाद आलू को और इसका पानी अच्छे से धोकर निकाल लिया है। तकरीबन 4 से 5 बार मैंने इसे वॉश किया है। तो जितना भी आलू में स्टार्च था वो निकल गया है। उसके बाद ये पानी जब बिल्कुल साफ़ आ चुका है उस स्टेज तक हमें इसे वॉश करना है। उसके बाद हम सारा पानी ड्रेन आउट कर देंगे। और जो हमने आलू को लिया हुआ है उसे अच्छे से हमें पानी निकाल देना है उसका। क्योंकि जो हम चाट बना रहे हैं उसमें पानी का बिल्कुल पानी की ज़रूरत नहीं है हमें बिल्कुल। ये देखिए जो आलू लिए थे ना, उसमें अगर आप आलू को निचोड़ेंगे तो इतना सारा पानी उसमें से निकल जाता है। तो अच्छे से इसमें से पानी निकाल दिया आलू में से। उसके बाद हम इसे ले लेते हैं किसी भी प्लेट में। अब डाल लिया है यहाँ सेंधा नमक, ऊपर से डालेंगे अपनी पसंद के अनुसार काली मिर्च। अब क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर हम किसी और तरह का आटा नहीं डालेंगे। तो यहाँ मैंने राजगिरे के आटे का इस्तेमाल किया है। तो तकरीबन 4 चम्मच यहाँ मैंने डाला है राजगिरे का आटा। तो राजगिरे का आटा डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और चूँकि हमने यहाँ पर नमक डाला हुआ है तो ये बहुत अच्छे से बाइंड हो जाता है, क्योंकि नमक अपने आप में भी पानी रिलीज़ करता है। हमने पहले आलू में जितना भी पानी था उसे अच्छे से निचोड़ कर निकाल दिया था। अब ये अच्छे से एक टिक्की बना कर देख लेते हैं। एकदम परफेक्टली टिक्की बने तब तक के लिए आपको इसमें आटा डालना है। तो यहाँ मैंने 4 चम्मच आटे का इस्तेमाल किया है। अगर आपसे 4 चम्मच आटे से नहीं बनती है टिक्की तो आप 1-2 चम्मच और राजगिरे का आटा इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ तो देखिए परफेक्टली टिक्की बनकर तैयार हो रही है। तो इसी तरीके से हम सारी टिक्कियों को बनाकर तैयार कर लेते हैं। और आज हम इसे डीप फ्राई नहीं करने वाले, तो बहुत ही कम घी या तेल जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं उसमें टिक्कियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। तो सारी टिक्कियाँ यहाँ मैंने बनाकर तैयार कर ली है। तो अब एक नॉन स्टिक पैन में ले लिया है घी या तेल, जो भी आप इस्तेमाल करते हो, व्रत में जो भी आप खाते हैं वो आप यहाँ ले लें। तो यहाँ मैंने मूंगफली के तेल का ही इस्तेमाल किया है, या फिर आप सनफ्लावर ऑयल भी ले सकते हैं। या आप ये दोनों ही तेल नहीं खाते तो आप यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार जब हम टिक्की को इस तेल या घी में जब भी हम डालेंगे तो एक बार के लिए आपको फ्लेम इसकी हाई रखनी है। और तेल अच्छा सा गर्म हो उसी स्टेज पर आपको यहाँ पर टिक्की को ऐड करना है। नहीं तो अगर आप इसे बहुत कम गर्म तेल में या घी में जब इसे डालेंगे तो आपकी टिक्कियाँ जो आप डाल रहे हैं वो पूरी तरह से फैल सकती हैं। तो इस तरीके से आप ना करें, तेल को अच्छा गर्म कर लें, उसके बाद ही इसमें टिक्कियों को प्लेस करें। और एक साइड से जब अच्छे से ये पक जाए उसके बाद ही आपको इसे पलटना है। बार बार में इसे पलट पलट कर आपको नहीं देखना है, नहीं तो आपकी टिक्कियाँ टूट सकती हैं। तो जब अच्छे से ये एक साइड से कुक हो जाए उसके बाद हम इसे पलटेंगे। तो यहाँ डीप फ्राई करने में तो बहुत ज़्यादा तेल या घी का इस्तेमाल हो जाता है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा तेल या घी मैंने नहीं लिया है। तो यहाँ मैं तेल में ही इसे फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ मूंगफली का तेल खाया जाता है व्रत में। तो मैंने यहाँ मूंगफली के तेल में ही इसे बनाया है। अब देखिए दोनों साइड से हमने इसे तल कर तैयार कर लिया है, या शैलो फ्राई हम इसे कर रहे हैं आज। तो अब व्रत में बहुत सारे तरह की हम चीज़ें बनाकर खा सकते हैं। मैंने आपके साथ बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर की हैं जिसमें आप व्रत में क्या क्या बना सकते हैं, या आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो टिक्कियाँ अपनी अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो अब इसे निकाल लेते हैं किसी प्लेट में।
जब हम अपने बड़ों को कहते हैं ना कि आज हमने चाट खाई है और आज हमारा फास्ट है, तो उन्हें बिलीव नहीं होता कि भई आप चाट कैसे खा कर आ रहे हैं, क्योंकि आपका तो फास्ट है। तो इस तरीके से जो हम चाट बना रहे हैं ना, वो व्रत में खाने के लिए होती हैं। और अगर आप इसे व्रत के अलावा वैसे भी बनाकर खाएंगे ना, तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है। और बार बार से इसे आप बनाना चाहेंगे तो अपनी टिक्कियाँ पूरी तरह से तैयार है। इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक प्लेट में टिक्कियों को प्लेस कर दिया है। अब जो हमने दही तैयार किया हुआ था, मीठा दही बनाकर, उस मीठे दही को डाल लेते हैं इन टिक्कियों के ऊपर। अभी जब मैंने ये चाट बनाई तो इतनी फटाफट से ये चट कर ली सब लोगों ने, और मुझे लगा कि मुझे थोड़ी सी और टिक्कियाँ बनानी पड़ेंगी। तो अगर आप इस तरीके से व्रत में टिक्कियाँ बनाते हैं तो एनर्जी से भरपूर होती हैं ये। इस तरीके से हमने देखिए सारा इसमें जो हमने दही अच्छे से डाल लिया, और जो व्रत वाली चटनी तैयार करी है वो चटनी भी यहाँ पर इस दही के ऊपर डाल लेते हैं। अब थोड़ा सा डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। जो साधारण हम मिर्च लेते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करते, घर पर ही जो साबुत मिर्च होती है उसे कूट कर हमने तैयार कर लिया है, उसी मिर्च का यहाँ इस्तेमाल किया। ऊपर से डाल लेते हैं भुना हुआ जीरा, सेंधा नमक। थोड़ा मेरे पास पुदीने का पाउडर रखा हुआ था, पुदीना मैंने सुखा लिया था और उसका पाउडर कर लिया था, वही पाउडर यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये फलाहारी नमकीन है जो इजीली मार्केट में मिल जाती है, तो आप फलाहारी नमकीन यहाँ पर डाल सकते हैं। इसमें मूंगफली भी होती है जो एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। थोड़ा सा डाल लिए इसके ऊपर अनार के दाने। देखने में तो ये साधारण अगर चाट हम बाज़ार में खाने जाते हैं बिल्कुल वैसे ही है। तो आप सागारी चाट बनाएं एंड इन्जॉय।